आज हमारे ख़ास बातचीत में फुलवारी शरीफ के काफ़ी चर्चित फेमस स्कूल के संघर्षरत डायरेक्टर संस्थापक मोहम्मद अरमान सर हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि रमज़ान के मौके पे ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। 2 दिनों के बाद ईद है, किस तरीके से रमज़ान की पूरी तैयारियां करके इस साल सारे सब चीज़ें नॉर्मल हैं और ईद मनाने जा रहे हैं। तो अरमान सर का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का ये बहुत ही रहमत बरकत वाला महीना चल रहा है और ये महीना एक्चुअली में अरबी शब्द सौम से बना है। ठीक है, सौम शब्द से बना हुआ है जिसमें रुकावट होता है। इसका शाब्दिक अगर देखा जाए तो रुकावट यानी रुकना। और रमज़ान कहता क्या है कि आप हर उस बुराई से रुक जाइए जो आप कर रहे थे, क्योंकि रोज़े के हालात में जब हम ऊपर वाले की ईश्वर की कृपा, जब उसका हम लोग दया, उसकी जो कृपा और दया हमारे साल भर रहती है, तो 1 महीना कम से कम उसके लिए अपने आप को दान कर दीजिए। 1 महीना उस कृपालु ईश्वर की जो है आराधना कीजिए। जब ईश्वर की आराधना हम करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देते हैं कि जब हम रोज़े के महीने में जब रोज़ा हम रखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हर उस बुरी चीज़ों से, बुराई से हम बचें। चाहे वो आँख से देखने वाली बुराई हो, चाहे ज़बान से बोलने वाली बुराई हो, या हाथ की बुराई हो, यानी कि हर शरीर के हर एक अंग को जो है रुकावट पैदा करना है। रोज़ा का मेन मकसद जो है ये है। तो रोकना, सौम शब्द अरबी का है, उससे ये बना हुआ है, रोज़ा बना है। अब आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो हम लोग इसी रोज़े से न सिर्फ इसका एक कहा जाए तो धार्मिक अगर विश्लेषण है, विशेषता है, बल्कि अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो एक जापान के साइंटिस्ट हैं, उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति 8 से 10 घंटे अगर भूखा प्यासा रहता है, तो अगर 10 घंटे या 8 घंटे आप लगातार भूखे प्यासे रखते हैं, अगर 28 से 30 दिन तक, तो आपका शरीर जो है वो डिटॉक्सीफाई हो जाएगा। अगर उसके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी है तो वो शरीर के अंदर के जो सेल्स होते हैं वो खुद ब खुद उस गलत सेल को खा जाते हैं और आपका बॉडी जो है फिर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो जो रोज़ा है, उस ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, जो उसने 30 दिनों का रोज़ा दिया ताकि हमारे शरीर के अंदर जो कमी है उसको वो ख़त्म कर दे, यानी हमारा शरीर फिर से ऊर्जावान हो जाए। ये ऊर्जा हो जाए, इसके अंदर नई तरीके से ऊर्जा का ज्ञापन हो जाता है। एक तो ये है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो रोज़ा जो है बहुत ही तकवे और परहेज़गारी को लाता है हमारे अंदर। जो भी इंसान अगर लगातार 30 दिनों तक अगर किसी गलत चीज़ से रुकता है तो ऑब्वियसली है कि उसके अंदर वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक लंबे समय तक वो गलत चीज़ों से, बुराइयों से, भ्रष्टाचार से, या और भी जो भी शरीर के अंदर बीमारियां हैं, शरीर के बाहर जो हम लोग देखते हैं आसपास में जो बुराइयां हैं, उन सभी से रुकने का जो कहता है वो है रोज़ा। रोज़ा कहता क्या है कि रुक जाइए, आप ठहर जाइए, स्टॉप। और रोज़ा सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्लाम में है, इस्लाम में नहीं है, बल्कि अभी तक जितने भी कौमें इस दुनिया में आई उन सभी को रोज़ा ऊपर वाले ने दिया है उपवास के रूप में। हमारे यहाँ भी जो रोज़ा है वो जो आज 12 घंटा या 16 घंटा चल रहा है वो वैसे ही था जैसे आपके यहाँ चलता था। 24 घंटे का सिस्टम है। जैसे आपके यहाँ है कि सूर्य के अस्त होने के बाद आप कुछ थोड़ा बहुत खा सकते हैं, उसके बाद फिर जो है आप उपवास में चले गए तो फिर नेक्स्ट डे आप फिर सूर्य निकलने के बाद ही, सूर्य के अस्त होने के बाद ही हम सब से बना हुआ है। तो मैं बता रहा था आपको कि जो 24 घंटे पहले हमारे यहाँ भी था कि सुबह आपने सुबह शादी बोल रहा हूँ मैं, मगरिब जो होता है यानी कि सूरज अस्त हो जाए जब, तो उस वक्त आप कुछ खा लीजिए। ठीक है, और आँख लग गई अगर आपकी तो फिर आपकी रोज़ा शुरू हो जाता था। और फिर दूसरे दिन यानी कि आपको आँख लग गया, अब 24 घंटे के बाद यानी कि फिर नेक्स्ट डे मगरिब का जब समय होगा, संध्या का समय जब हो गया, सूरज डूब गया, तो फिर आप कुछ खा सकते हैं। तो ये सिस्टम था। तो उस ज़माने में यही जो शुरू से चलता आ रहा था, क्योंकि आज का थोड़ी है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आज इस्लाम जो है एक धर्म नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया है कि इस्लाम एक धर्म है। ये गलत सोच है, हमारी धारणा गलत है। ये वे ऑफ लिविंग है, क्योंकि इस्लाम जो है एक वे ऑफ लिविंग, ये टीचिंग्स है, ये हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड व्हेन यू आर सेंट टू दिस प्रीशियस वर्ल्ड। जब प्रीशियस वर्ल्ड में ईश्वर ने हमें यहाँ भेज दिया है तो हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है उसका पूरा एक सिस्टम है। तो उस समय में एक सहाबी थे जो
गए, काम करने जाते थे, काम करके आए तो काफ़ी थक गए थे, तो अपने वाइफ से कहा कि इफ्तार का वक्त हो गया है, तो बोले कि कुछ है नहीं, तो हम थोड़ा ख़रीद कर कुछ सामान ले आते हैं खाने के लिए। जब वो बाहर गई लाने के लिए तो उस ड्यूरेशन में उनकी आँख लग गई, और आँख लग गई का मतलब हो गया कि रोज़ा शुरू हो गया। अब नेक्स्ट डे बिना कुछ खाए, एक दिन ऑलरेडी आप भूखे प्यासे थे, रोज़ा की हालत में थे, नेक्स्ट डे बिना कुछ खाए पिए आप रोज़ा रख रहे हैं। अब फिर धूप की शिद्दत इतनी तेज़ होती है वहाँ पे, अब उस वजह से क्या हो गया कि वो मूर्छित होकर गिर गए। जब ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पता चली तो उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला हमारी जो ये कौम है बड़ी कमज़ोर है, थोड़ी इस पर रहम कर दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ठीक है, आपकी कौम के ऊपर मैंने एक ये गिफ्ट दिया आपको कि रात भर आप खाइए। ये गिफ्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बदौलत है कि रात भर आप खाइए। मगरिब की जब अज़ान या सूर्य अस्त जब हो जाता है उस वक्त से सूर्य के निकलने से पहले तक आप खा सकते हैं, जो भी काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जैसे ही सूर्य निकल जाता है तो आपका रोज़ा शुरू हो जाएगा। तो ये रोज़ा वहाँ से फिर जो है थोड़ा बदलाव आया, वरना ये तो पुराने समय से जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ये है, मूसा अलैहिस्सलाम रहे, या और भी जितने भी पैगंबर आए हैं, गालिबन 1,24,000 कमो बेस पैगंबर रहे हैं। अब उसमें ये नहीं हम कह सकते हैं कि सिर्फ जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी 1,24,000, यानी कि इससे ये बात ये भी समझ में आती है कि 1,24,000 कौम इस दुनिया में आई है। जब से दुनिया बना है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश पैगंबर इस दुनिया में आए। और अल्लाह ने कहा कि हर एक कौम पे मैंने पैगंबर भेजा ताकि वो अगर गलत रास्ते पे चले जाएं, भटक जाते थे, तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए मैंने अपने एक दूत को भेजा है जो पैगंबर के रूप में है। ठीक है, तो हो सकता है कि कृष्ण भगवान जो है हमारे वो भी एक दूत रहे होंगे, राम भी जो है हमारे राम वो भी हमारे एक दूत रहे होंगे उस समय के। तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो, तो उस ज़माने में भी जो बुराइयाँ आई तो उसको ख़त्म करने के लिए ईश्वर ने वो दूत के रूप में उन्हें भी भेजा है। तो कौमें सभी वही हैं, बनाने वाला ईश्वर वही है। तो उसने जब कभी भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी तो उसने क्या किया, अपना एक दूत भेज दिया, चाहे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में हो, ईसा अलैहिस्सलाम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, या राम जी के रूप में हो, अलग अलग रूप में उसने अपने दूत को यहाँ भेजा ताकि लोग जो भटक रहे हैं उसको सही रास्ते पर दिखाओ, चलाओ, उनको बताओ कि हकीकत क्या है। तो एक महीना ये कड़ी तपस्या के बाद आप लोग ईद का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। जी जी, देखिए, एक महीना जो हम लोग कड़ी तपस्या करते हैं तो ईश्वर ने 2 दिन आपको गिफ्ट में दिया है। ठीक है, तो जब 2 दिन गिफ्ट में दिया तो ये बात समझ में आया कि आखिर वो 2 दिन कौन सा होगा जब हम खुशियाँ मनाएं। खुशी का 2 दिन दिया तो अल्लाह ताला ने सन 2 हिजरी में सबसे पहले आपको जो रमज़ान का महीना आया, तो रमज़ान के जस्ट बाद जो ईद आई, ठीक है ना, तो सबसे पहले जुमेरात का दिन था और मस्जिद नबवी से दक्षिण पूर्व की तरफ लगभग 100 हाथ की दूरी पर एक रेगिस्तान का इलाका है, उस ज़माने में था। और वहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ईद की नमाज, थर्सडे का वो दिन था, उन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी। सबसे फर्स्ट जो कहेंगे हम, जो पहली ईद जो है हमारा सन 2 हिजरी में आपको मनाया गया है, थर्सडे का वो दिन रहा है। और उस दिन हमारे नबी ने जाकर मुसल्ले, जिसको आज भी हम लोग मुसल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना जाता है, वो जगह जाएंगे तो आज भी आपको वहाँ मुसल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना जाता है वो जगह। तो वहाँ सबसे पहले वो 2 रकात आपको नमाज़ पढ़ाई थी जो ईदैन की नमाज़ के रूप में जानी जाती है। तो ये खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुमने मेरे लिए किया, ठीक है, उसके एवज़ में जो तुमने मेरे लिए रोज़ा रखा, ठीक है, हमसे डरते रहे, तो उसके एवज़ में मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, ठीक है, तो वो खुशी देता हूँ, वो खुशी का दिन है। उस दिन तुम जाओ मेरे लिए 2 रकात नमाज़ पढ़ो और जब तुम वापस घर आओगे तो तुम इस तरीके से तरोताज़ा हो गए जैसे तुम अपने माँ की पेट से जब पैदा होते हो तो तरोताज़ा होते हो, उस तरीके से तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि रोज़ा जो है रिफ़ाइन करने के लिए बनाया है हमें, ताकि हम रिफ़ाइन होकर निकलें, ठीक है, रिफ़्रेश हो गए आप एकदम नए तरीके से। चाहे वो जितनी भी कमियां आपके अंदर थी वो कमी ख़त्म हो गई और हम परहेज़गार बन जाएं, तकवा वाले हो जाएं, ईश्वर की पूजा करने वाले बन जाएं। 5 वक्त की नमाज है, आप उसको पढ़िए, गलत काम से रोकिए अपने आप को, ताकि 1 महीना किया उसके बाद ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद अब हम फ्री हो गए और जो है सारा वो गलत कर, नहीं, ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि आप हर चीज़ को 1 महीना इसलिए दिया गया ताकि आप रिफॉर्म हो जाएं, आप अपने आप को रिफॉर्म कर लें, आगे आपको उसी तरीके से लाइफ को सस्टेन करना है। एक प्लेटफॉर्म दे दिया ईश्वर ने। सर, ये तो रहा रोज़ा और रमज़ान की बात, ईद की त्यौहार की बात कर रहे हैं।
अब हम यहाँ पे थोड़ा सा खास बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक आपसे जानना चाहेंगे, एक राय जानना चाहेंगे जी। कि वर्तमान जो हालात है, जो भी देश की जो वर्तमान स्थिति है, जी जी इस तरीके से मुसलमान समुदायों पे लगातार प्रहार की जाती है, आपको आत्मीय ठेस पहुँचाया जाता है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले किसी भी धर्म को कुछ भी कहने से पहले उस धर्म के बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। आज मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम धर्म ये सिखाता है। नहीं 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 नहीं, आप पहले कुछ नहीं कीजिए, आप दूसरे किसी की बात, ना आप मौलवी की बात सुनिए, ना आप मुल्ला की बात सुनिए, ना आप पंडित की बात सुनिए। कुरान जो है ईश्वर ने उतारा है, जो एक लॉ बुक है, उसने हर चीज़ को बता दिया। आप उस कुरान को पढ़िए और देखिए कि ईश्वर क्या संदेश देता है। अगर ईश्वर कहता है मुसलमानों को कि मारो, तो फिर आप उनको गलत हैं, वो हम मुसलमान गलत हैं। लेकिन ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि ए मुसलमानों तुम मारो। ईश्वर ने हमेशा ए इंसानों, ए लोगों, लोगों का मतलब क्या है? सारा, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड, ईच एंड एवरी, हर एक लोगों को मुखातिब होकर कहा है। ए ईमान वालों नहीं कहा, कहा ए लोगों, मनु को कहा है, पूरे मनुष्य जाति को कहा ईश्वर ने। क्यों? क्योंकि देखिए, मोहब्बत सिखाता। इस्लाम कभी भी, लोग कहते हैं कि तलवार के ज़ोर पे फैला, नहीं नहीं, इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के ज़ोर पे फैला है, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की ज़ोर पे फैला है। और हम ये चाहते हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं, हम ये नहीं कहें कि हम दूध से धुले हुए हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। तो हमें चाहिए कि उस कमियों को दूर करें और लोगों तक इस्लाम की जो सही हकीकत है उसको पहुँचाएँ, ताकि जो कमियां हैं, हम जो गलत धारणाएं फैली हुई जिसकी वजह से आज ये जो माहौल बन रहा है वो सारी दूर हो जाए। आपको अभी मैं 2 दिन पहले का एक वाक़या सुना देता हूँ। अभी मैं और हमारे एक भाई हैं, सानुद्दीन बिहारी चतुर्वेदी हैं वो, तो हम लोग गए हुए थे बोध गया माइग्रेशन का सर्टिफिकेट निकालने के लिए। तो वहाँ जैसा कि देखा गया कि वहाँ पे एक पंडित ब्राह्मण एक लड़का था, तो धर्म की ऐसी बात निकाला उसने। तो जब हमने, और मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को हर धर्म का ज्ञान सही होना चाहिए। शानुद्दीन साहब ने उनको बताया कुछ बात, जैसे धर्म के बारे में जब बात छिड़ी तो कुछ ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट करना चाहा वहाँ पे। तो उन्होंने जब धर्म के बारे में उनको बताया कि उनके धर्म में भी ये कहा गया है कि आप किसी दूसरे धर्म को ठेस ना पहुँचाएं। तो जब तो रुक गया वो लड़का, बोलता है कि सर आप का नाम क्या हुआ? तो मैं सानुद्दीन बिहारी। नहीं, आप क्या है आपका मतलब धर्म क्या है? हम तो कि मुसलमान है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। तो फिर उन्होंने निकाल के दिखाया कि देखो बाबू, मैं मुसलमान ही हूँ। तो बोला कि सर एक्चुअली में ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो हिंदू धर्म, चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे पता है ये पंडित ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता है। और वो इस तरीके से मतलब वो बोला कि सर बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम था, आज आपसे इस्लाम के बारे में पता चला, तो बहुत बड़ी गलती अगर वहाँ पर जो लड़के और भी थे थोड़ी सी बात करनी चाहे अगर धर्म के बारे में उधर, तो वो चिल्लाकर बोले कोई बात नहीं करेगा, ये सब गलत बातें हैं, हम लोगों को मालूमात नहीं है, पहले हमें पढ़ना चाहिए। और उस दिन मुझे ये लगा कि हमें चाहिए ये बात कि हम लोगों तक जाएं और हकीकत जो है, कुरान जो क्या कहता है उसको बताएं, और दूसरे धर्म की जो वेद है या फिर बाइबल की किताब है उसको भी हम स्टडी करें, हम पढ़ें उसको, ताकि हमें ये भी तो पता चले कि एक्चुअली में जो लोग बताते हैं वो क्या है और रियलिटी क्या है। जब तक पढ़िएगा नहीं ना तब तक नहीं सो, इसलिए हम कहते हैं कि पढ़िए, स्टडी कीजिए और उसके बाद जो कंक्लूज़न निकालिएगा वो बेस्ट होगा। तो शिक्षा बहुत बड़ी देखिए, इसलिए कुरान भी जो आया है ना वो इसी रोज़े के महीने में आया है, रमज़ान में भी आया, लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने उतारा है। और जब उतारा तो अल्लाह ताला ने कहा पढ़, सबसे पहला आया इकरा, पढ़। क्यों कहा? क्योंकि उसको पता है, उस बनाने वाले सृष्टि के रचयिता को पता है कि जब पढ़ेगा तो ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप देख लीजिए, किसी भी ऋषि मुनि हो गए, जब उन्होंने पढ़ा तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हर वो गलत रास्ता उनको बताया उन्होंने कि गलत कौन है और सही कौन है, गलत रास्ते के बारे में भी बताया और सही रास्ते के बारे में बताया। तो हमें ये चाहिए, इस बात का हमें एकदम कोशिश करनी चाहिए कि आप ये मत कहिए कि ये संस्कृत में है, मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे मुझसे संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आप नॉलेज लीजिए, ये मत कहते, हम अक्सर मैं सुनता हूँ उर्दू के बारे में आजकल सुनने में आता है कि उर्दू जो है वो हमारी लैंग्वेज, आपको पता ही नहीं है उर्दू तो बल्कि हमारे देश की भाषा है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कुछ नहीं, मुसलमानी पढ़ेंगे, नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम गलत धारणा फैलाई गई है। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को ये एक लैंग्वेज है
और लैंग्वेज है, ये एक भाषा है, और भाषा किसी एक की नहीं है मोहताज, भाषा सभी के लिए। इंग्लिश आज हर कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? पढ़ता है ना। बता दीजिए कि इंग्लिश अंग्रेजों की है सिर्फ, नहीं पढ़ेंगे हम, चल जाएगा काम? नहीं चलेगा आपका। तो इसीलिए लैंग्वेज को पढ़िए आप, और जब लैंग्वेज को ज्ञान लीजिएगा जब लैंग्वेज का, तो ऑटोमेटिक आप उसकी किताबों को, उसके ग्रंथों को पढ़िए धीरे धीरे। मैं नहीं कहता कि एक दिन में पढ़ जाइए, धीरे धीरे पढ़िए और देखिए उसकी हकीकत क्या है। और उसके बाद आज जो हालात बिगड़ते हैं उसकी वजह क्या? यही है, हमें मालूम ही नहीं है भाई कि ग्रंथ कहता क्या है, ईश्वर ने क्या बताया है, हमें किस चीज़ को करने के लिए कहा है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इधर हाल के दिनों में आप सुने होंगे कहीं पे किसी राज्य में, जी, बहुत सारे राज्यों में था, आप स्कूल चलाते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि आप स्कूल चलाते तो क्या लगता है कि उनके जो जिस तरीके से विरोध किया गया, देखिए गलत चीज़ें हैं। नहीं, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। देखिए मैं कहता क्या हूँ कि जब ईश्वर, एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मैं एक की बेशकीमती हीरा आपको दे दूं तो आप क्या करेंगे? उसको घुमाते हुए लेके जाएंगे? मेरे पास बेशकीमती 1 करोड़ का हीरा है, दिखाते हुए जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, आप उसको छुपा के जाएंगे। तो ईश्वर ने औरतों को, लेडीज़ को क्या बनाया है? एक बेशकीमती हीरा बनाया है। हीरा को तो क्या करना चाहिए, अब आप समझ जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ पे हाँ, अब उसके ऊपर छूट दी गई उसने। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप हिजाब पूरा पहन के चलिए, आप, अल्लाह ताला ने कहा कि अपने आप की हिफाजत करके चलिए, ताकि आप जब चलेंगे, ठीक है, आप जब रास्ते पे जा रहे हैं, यहाँ तक है कि आप जब रास्ते पे चाहिए तो किसी दूसरे की तरफ आपका मायल ना हो दिमाग, क्योंकि ये अट्रैक्शन पावर है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए ईश्वर ने, क्योंकि उसको पता, रचयिता है ना, उसको पता है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। वो जब इस धरती को बनाया है, तो धरती को जब बना रहा था ना, तो इंसान को जब बनाया तो उसके जो फरिश्ते, उसने कहा था कि अरे इसको क्यों बना रहे हैं, ये तो ज़मीन पे जाएगा तो खूनरेजियाँ करेगा, खूनरेजी करेगा, ये लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, क्यों भेज रहे हैं इसको? हमको, हम तो हैं ही आपकी इबादत करने के लिए। तो उस ईश्वर ने हम पर ये विश्वास जिताकर हमको भेजा है, तो हम क्यों करें ये सब? आज ये हिजाब का मामला है, कभी कुरान का मामला सुनने को मिलता है, कभी कुछ, कभी क्यों करें? मोहब्बत से रहिए। आजान का भी मामला सुन रहे होंगे आप। बहुत अजीब सी बात है। आपको मैं सीधा एक ही कहता हूँ, आज़ान को ये नहीं है, आपको 5 वक्त दी जाती है, ईश्वर की आराधना के लिए दी जा रही है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो लोगों से बोलिए कि आवाज़ कम कर दीजिए सर। और वहाँ मस्जिद के लोगों को भी मैं कहता हूँ कि अगर वैसा है जहाँ पे लोगों को तकलीफ़, थोड़ा सा देख लीजिए, उसको देखिए, वहाँ पे माहौल को देखिए, क्योंकि माहौल बिगाड़ना हमारा काम नहीं। इस्लाम ने ये कभी नहीं कहा है कि इस्लाम ने तो कहा कि आपका पड़ोसी अगर नॉन मुस्लिम है, उसके यहाँ अगर रोटी नहीं बना है, पहले उसको खिलाइए, वरना इसका भी सवाल आपसे करेंगे हम। अल्लाह कहा है कि इसका सवाल जब तुम आओगे तो मैं ये सवाल करूँगा कि मेरा एक बंदा था, ठीक है, तो मेरे कौम, तुम्हारा ये नहीं था, हम साया था ना तुम्हारा, वो तुम्हारे धर्म से नहीं था, लेकिन वो भूखा था, तुमने उससे पूछा? उसकी वजह से जहन्नम में डाल दिए जाओगे तुम। ये है, पूरी जानकारी नहीं है आज लोगों के पास, हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूँ मोहब्बत का ज़माना है, मोहब्बत से रहिए, मोहब्बत फैलाइए, मोहब्बत से रहिएगा, हर चीज़ आराम से चली जाएगी। लड़ाई करने से, झगड़ा करने से, आपस में नफ़रत फैलाने से कभी भी किसी भी चीज़ का हल नहीं हुआ है। प्यार से हर मसले का हल निकल जाता है, बड़े बड़े मसले का हल प्यार से निकल सकता है। लेकिन अगर टन जाएंगे हम कि नहीं हम तो ये करेंगे, तो फिर ना आपका कुछ होगा, आप भी नुकसान, आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि मोहब्बत से रहें। ये गंगा यमुना तहजीब जो हमारा है, मोहब्बत की जो तहजीब है, ठीक है, उसको बनाए रखें और प्यार मोहब्बत के साथ गुजारें। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं, इनको दूर रखिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ अपना पॉलिटिकल रहता है और कुछ नहीं है। आज देखिए इस इलाके में हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, कहाँ कुछ होता है? कभी नहीं हुआ। पीसफुल माहौल। इवन मुझसे पूछिएगा, मैं तो वालिद साहब के साथ रहा हूँ, CISF में है मेरे फादर, कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। एक साथ रहते थे, आज तक नहीं। स्कूल में एक साथ लंच बॉक्स में एक लंच खाते थे हम लोग, एक कभी उसका वो छीन के हम खा जाते थे, मेरा छीन के वो खा जाता था। तो मतलब कुल मिलाकर बोला जाए तो ये राजनीतिक मुद्दा है। ये और कुछ नहीं है। ये बस इसको ध्यान, मैं कहूँगा लोगों को इस मुद्दे पे ध्यान मत दीजिए। आपके पास इतना वक्त नहीं है सर, बहुत वक्त कीमती है। किताबों को पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए। और बस इस दुनिया में आए हैं, फ़ानी दुनिया है, 4 दिनों का है। एक दिन आए, दूसरे दिन बचपना गुजरा, तीसरा दिन जवानी है, चौथा दिन बुढ़ापा आएगा और एक दिन उसी मिट्टी में चले जाना है। तो 4 दिन की ज़िंदगी में अब हम उधर लड़ने जाएं,
तो फिर सर मेरा तो कहना है कि ये बेकार है। 4 दिन भेजा है ईश्वर ने, ईश्वर की कृपा है, उसकी आराधना कीजिए, उसको याद कीजिए और मोहब्बत के साथ रहिए और गुजर जाइए इस दुनिया से, ताकि आपको भी लोग याद रखें। अभी हमारे साथ में एक खास बातचीत कर रहे थे द इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक डायरेक्टर मोहम्मद अरमान सर। जैसा कि इन्होंने रमज़ान और रोज़ा, ईद, इन सभी की जानकारियाँ इन्होंने साझा किए हैं और वर्तमान के हालात पे ये जनता से अपील भी कर रहे हैं कि उन सभी बातों पे ध्यान ना दें। वो सभी बातें जो है वो राजनीतिक मुद्दा है, तो राजनीतिक मुद्दा को लेकर आपसी सौहार्द का प्रेम जो भाईचारा है उसको ना बिगाड़े, आपस में प्रेम भाईचारे के साथ में इस समाज में रहें और इस दुनिया में रहें। 4 दिन की ही ज़िंदगी है, अच्छे से बिताइए। जान के मौके पे इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इनकी शिक्षा आपके जहन में ज़रूर जाएगा। देखने के लिए बनी रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। द इंडियन पब्लिक स्कूल में है हमारे साथ में, आप देख सकते हैं कि ये टीचर्स है यहाँ पे और बच्चों को शिक्षा दे रही है। आगामी 2 दिनों के बाद में ईद का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ शिक्षक हैं, हम इनसे जानेंगे कि 2 साल के बाद इस बार कितना उत्साह के साथ इस बार ईद के त्यौहार मनाने जा रहे हैं। उत्साह तो काफ़ी है बच्चों में भी, हम लोगों में भी। इतने साल के बाद, अब लॉकडाउन के बाद तो फर्स्ट ही ईद है, तो इसलिए काफ़ी उत्साह के साथ ईद मनाएंगे। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, काफ़ी उत्साहित है बच्चे भी। बहुत खुशी हो रहा है, स्पेशली अफसोस भी हो रहा है, रमज़ान जा रहा है। ईद की खुशी तो है बट रमज़ान जाने का ज़्यादा दुख है। खुशी तो बच्चे लोग को होती है, हम लोग को तो रमज़ान का ही ज़्यादा होता है। क्या क्या तैयारियाँ किए हैं आप लोग इस बार? सारी शॉपिंग वगैरह हो गई है तो और क्या, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तैयारी की है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? पहले तो ये ईद तो 30 रमज़ान के बाद रखने के बाद आता है, तो ईद की खुशी तो रहती ही है, बट ये रमज़ान तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी ज़्यादा खुशी होती है। अब ये जा रहा है तो उसके अफसोस भी है, बट ये लॉकडाउन के बाद ये ईद है, तो ईद के लॉकडाउन के टाइम तो लोग अपने रिलेटिव से मिल भी नहीं पाए थे, बट इस बार तो सब अपने रिलेटिव से मिलेंगे, सब खुशियाँ भी मना पाएंगे और भी अच्छा लगेगा सभी को मिलकर। अपने स्कूल की तरफ से फुलवारी वासियों को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ईद जो है वो मतलब दुश्मनी को भूलकर भी सबको गले लगा लेना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। जो लड़ चुके हैं वो साथ में मिल जाएं, क्योंकि यही मौका है सबको मिलने जुलने का। फिर बाकी वक्त जब चला जाएगा तो फिर मौका भी नहीं मिलेगा, तो बस इसलिए, क्योंकि लॉकडाउन में देख चुके हैं कोरोना की वजह से कितने लोगों की मौत हो चुकी है, तो इसलिए इस बार ईद में सभी को मिल जाना चाहिए। ये जो दंगा फसाद इतना हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, वो भी रोक देना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब इंडियन ही हैं और एक ही देश में रहते हैं, इसलिए। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे ईद के मौके पे? शुभकामना यही देंगे कि 2 साल बाद ईद हम लोग मना रहे हैं, बहुत खुशी है हम लोग को। और मार्केट में भी बहुत ये है, भीड़ है। पहले तो लॉकडाउन से एकदम मार्केट एकदम सूना हो गया था। और क्या, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? Hello everyone, I would like to give my content to all of students that be a pleasure and enjoy that Eid, because in my experience I consent in every Ramzan day and I'm constantly doing entirely Ramzan day work, school work and all life work which is assigned to me in my life.